सो हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो गाइस कि आज हम लोग रिएक्ट का जस्ट हम यूज स्टेट के बारे में पढ़ने हैं, राइट ना। सो ये हम रिएक्ट में जस्ट यूज स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली अगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जस्ट ये चीज बता दें कि हमने रिएक्ट का करीब 6 डेज का वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। सो यू कैन गो इट एंड गूगल एंड देन गाइस आप सर्च इट कर सकते हो। जस्ट आप यहाँ पे जाके ये चीज देख सकते हो। जब से आप यहाँ पे वेब एक्सपर्ट जस्ट यहाँ पे सर्च करोगे और यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप जस्ट ये चीज देखेंगे तो आपका ये रिएक्ट का ये वीडियो, हाँ, यहाँ पे टोटल 6 वीडियोस अपलोड हो गया है। सो जाके अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट जस्ट एक्सेस नहीं किए तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए बना है, जस्ट आप शुरू से ये चीज को देख सकते हो, राइट ना। तो यहाँ पे पूरा प्लेलिस्ट के देखने के बाद जस्ट इस वीडियो को आप देखेंगे और देन देखने के बाद आप इस चीज को आगे बढ़ सकते हैं, राइट। सो चलते हैं आगे की ओर और इस वीडियो में हम जस्ट ये देखते हैं कि यूज स्टेट्स किस तरह से ये होता है और कैसे ये फॉलो होता है यूज स्टेट्स इन रिएक्ट। तो बेसिकली आपको बिल्कुल हिंदी में और ये बहुत ही अच्छा लेवल से हम समझाएंगे अभी। सो अगर बात करें यूज स्टेट की तो यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हो कि यूज स्टेट्स की जरूरत कब पड़ती है। सो यहाँ पे बिल्कुल सा हिंदी लैंग्वेज यूज किया गया है जस्ट नोट्स में। और ये नोट्स आपको जस्ट यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन में जस्ट ये चीज आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर लेना, राइट। तो जब यूआई में कोई भी वैल्यू चेंज करनी होती है और रिएक्ट को बताना होता है कि कोई भी वैल्यू चेंज हो गई, यूआई को दोबारा रेंडर कर यूज स्टेट होता है। जैसे कि मानकर चलो, अगर रियल लाइफ एग्जांपल आप समझ लें, जैसे काउंटर में आप नंबर बढ़ जाता है या कम हो जाता है ना, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। जस्ट हम आपको ये चीज करके भी दिखाएंगे और बेसिकली ये कब ऐसे ये शुरू हुआ ना, अभी आपको ये चीज हम अभी बताएंगे। सो हम क्या करते हैं, अभी हम आपको जस्ट यहाँ पे ले जाते हैं अपने VS कोड पे। तो जस्ट आप अपना VS कोड जस्ट ओपन कर लेंगे और साथ साथ ये चीज को करना है, जस्ट आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे, जस्ट यहाँ पे हम अभी यहाँ पे जाने वाले हैं अपना वेब रिएक्ट में। जस्ट ये मेरा फोल्डर्स जस्ट बना हुआ है और इसमें जाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये मेरा बेसिक सा ये रिएक्ट ऐप जस्ट ओपन किया है और यहाँ पे करीब सारा कुछ को जस्ट हमने डिफाइन भी किया है। और इसमें हम जस्ट ये चीज को डिफाइन करेंगे बेसिकली क्या, कि यूज स्टेट्स के बारे में। तो यूज स्टेट्स किस तरह से ये फॉलो होता है और बेसिकली प्रॉब्लम क्यों आया ये चीज को जस्ट समझेंगे। सपोज हम क्या करते हैं ना, अभी जितने भी अभी ये चीज बना हुआ है जस्ट ये फ्री पहले सेशन में हम ये चीज बताए थे, तो ये चीज को हम कमेंट आउट करते हैं। ओके, सो कमेंट आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से हमने यहाँ पे इस तरह से रख दिया और यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, ये हमने अभी इस तरह से इसको कर दिए। चलो ये कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अभी यहाँ पे इस तरह से इस सेशन में जाएंगे और यहाँ पे एक फोल्डर्स बनाना है, जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट्स करके, ठीक है ना। यहाँ पे आप काउंटर करके COUNTER काउंटर करके क्या बना लेंगे, काउंटर डॉट JSX, यहाँ पे इस तरह से करके क्या करोगे, यहाँ पे एक फाइल को जस्ट बनाना है, कंपोनेंट्स बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कंपोनेंट्स बना लिए और यहाँ पे RFC करके के बाद यहाँ पे इस तरह से एक रेपेल दे देगा आपको, जस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जस्ट ये काउंटर बनाने के लिए भी देखेंगे। और बेसिकली कब ये इंटरफेस जस्ट यूज होता है, यूज स्टेट का मतलब क्या होता है ना, आपको बस थोड़ा सा में समझ में आ जाएगा। और एक चीज दो चीज को ज्यादा आपको समझना है और देन आपको यूज स्टेट पूरा समझ में आएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिएक्ट का यहाँ पे जस्ट ये चीज कर लिया, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कर लिया। बेसिकली अभी क्या करना है, यहाँ पे ऐप डॉट जे मेरा JSX होगा। तो मेरा यहाँ पे ऐप डॉट JSX कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐप डॉट JSX इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ता है, ये चीज तो आपको पता ही है। सो यहाँ पे इंपोर्ट क्या करते हैं, इंपोर्ट काउंटर फ्रॉम द काउंटर और इस तरह से करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज करते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देते और यहाँ पे कमेंट आउट करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू डिव यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। सो न्यू डिव क्रिएट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे काउंटर, यहाँ पे यहाँ पे टैग्स में लिखेंगे COUNTER काउंटर और यहाँ पे इस तरह से ये चीज, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्लोजिंग कर लेते। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल से ये एक्सेस कर लिया है और जस्ट अभी ये चीज देखे यहाँ पे npm रन डिव करके, npm रन डिव। सो यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा,
पहले हमें सीडी करके हमें बेसिक रिएक्ट ऐप में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीडी करके बेसिक रिएक्ट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे सीडी बेसिक रिएक्ट ऐप, जस्ट इसमें चल गए हैं। और यहाँ पे जाने के बाद जस्ट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम और थोड़ा सा, चलो ये चीज ठीक है। और जस्ट यहाँ पे जाने के बाद हम क्या लिखते हैं, npm रन डिव, npm जस्ट यहाँ पे npm रन डिव, चलो इस तरह से हमने गए और जस्ट यहाँ पे इंटर किया। सो बेसिकली ये क्या है, जस्ट आपको ये चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक लोकल होस्ट आपको ये चीज बना के दिया। और बेसिकली यहाँ पे जाके देखेंगे तो अभी ये यहाँ पे जस्ट यहाँ पे काउंटर और कुछ भी नहीं, जस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर चाहो तो इसको भी आप हटा सकते हो। तो ये चीज अभी हमने यहाँ पे इस तरह से ये चीज एक्सेस कर लिया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, इस काउंटर में आने के बाद अभी हम क्या करते हैं, एक फंक्शंस जस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हम एक फंक्शंस बनाते हैं और उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम अभी समझाते हैं। यहाँ पे नोट्स देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे यूज स्टेट को क्या किया गया, इंपोर्ट किया गया। बट अभी हम इस तरह से नहीं समझते। इस तरह से क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले हम ये चीज को, प्रॉब्लम किस तरह से ये फाइंड किया गया है और प्रॉब्लम आखिरकार क्यों आ रहा है ना, ये चीज को पहले अगर समझ जाएंगे तो हमें यहाँ पे ये यूज स्टेट जो है रिएक्ट में, ये हमें ज्यादा प्रॉब्लम, ये ज्यादा कुछ समझ में आएगा, राइट। तो इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा सा एक चीज को समझते हैं। बेसिकली ये मेरा यूज स्टेट किस तरह से ये आया, कब और क्यों प्रॉब्लम दिया, तो ये चीज को समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शंस को बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, फंक्शंस को बनाते हैं। सी बेसिकली गाइस की अगर मानकर चलो यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंटर बनाया, सपोज ये जिस्ट करके अभी अगर अगर आप बेसिकली अगर काउंटर बनाते हो तो अभी क्या करते हो आप, जैसे कि मानकर चलो लेट सी ओ यू एंड लेट काउंटर और इक्वल टू क्या करते हो आप, 0। हाँ सपोज इस तरह से करते हैं ना। अगर यहाँ पे करके हम इस तरह से हमने काउंटर बनाया, चलो ये चीज ठीक है। बट अगर आप क्या करोगे, काउंटर बनाने, एक काउंटर बनाना है और जिसमें कि अगर हम इंक्रीज बटन को अगर जस्ट प्रेस करें तो मेरा वैल्यू को इंक्रीज होना चाहिए। अगर इंक्रीज बटन को जस्ट एक डिक्रीज बटन रहेगा और उसको डिक्रीज करे तो क्या होगा, जस्ट वो डिक्रीज होगा। इस तरह से हमने एक काउंटर बनाना है। तो अगर वो चीज करके अगर हमें बनाना है सपोज, तो वो चीज किस तरह से करेंगे, अगर वो करने के क्या है, तो वो चीज करने से अगर हम देखते हैं पहले तो ये एगो काउंटर यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट लिखा। और यहाँ पे करने के बाद क्या लिखते हैं, हम एक फंक्शंस को जस्ट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक फंक्शंस बनाते हैं, जो मेरा ये क्या होगा, एक फंक्शंस बनेगा। फंक्शन किस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, कॉन्स्ट, यहाँ पे ये कॉन्स्ट और कॉन्स्ट यहाँ पे इंक्रीज, INCREAS, इंक्रीज बाई 1, ऐसा करके इंक्रीज बाई 1 करके। इस तरह से हमने क्या बनाए, एक हम फंक्शंस बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि ये इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, ये मेरा जस्ट क्या रहता है, ये हमारा एरो फंक्शन जस्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से एरो फंक्शन जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। चलो ये इंक्रीज बाई 1, इस तरह से हमने लिखा। और यहाँ पे क्या करते हैं, काउंटर को जो कहते हैं, यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्लिक करे तो यहाँ पे यूजर्स क्या हो, जस्ट यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए, इस तरह से ये हो, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग में जो है अभी के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, इसको बेसिकली अगर जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा नॉलेज है तो ये चीज आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे क्या लिखते हैं, COUNTER काउंटर और इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे काउंटर इक्वल टू, और इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, काउंटर, COU यहाँ पे काउंटर, ठीक है ना। जस्ट ये चीज अगर इस तरह से हमने लिखा तो क्या होगा, ये काउंटर इंक्रीज होना चाहिए क्या चीज पे, जस्ट एक काउंसल में। इस तरह से हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाए। और एक और फंक्शन सेम इसी तरह से बनाएंगे, कॉन्स्ट, यहाँ पे इस तरह से कॉन्स्ट और उसके बाद डिक्रीज बाई, यहाँ पे DECREAS, ये डिक्रीज बाई, यहाँ पे इस तरह से कैमल केस में यूज कर लेंगे, डिक्रीज बाई 1। और इस तरह से हमने बनाया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमने एरो फंक्शन जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज करना है। तो उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस तरह से हम देंगे। और उसके बाद कहेंगे ये जो मेरा काउंट जो है, मेरा जो काउंटर है, सो यहाँ पे COUN क्लियर काउंटर, ये जो होगा ये माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके हमने क्या बनाया, जस्ट एक फंक्शंस बनाया, ठीक। सो इस तरह से हमने बनाया। अगर इसको भी हम जस्ट यहाँ पे लॉग के फॉर्म में और प्रिंट करना चाहे तो COUNTER, सो काउंटर और इक्वल टू, जस्ट यहाँ पे इक्वल टू हमने लिखा और इक्वल टू लिखने के बाद COUNTER काउंटर, इस तरह से क्या होगा, ये भी प्रिंट हो गया। बेसिकली इसको एक्सेस कहाँ करेंगे, ये रिटर्न्स में ये चीज आपको देगा,
बेसिकली यहाँ पे रिटर्न्स वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे क्या देना, ये चीज ये जो है सब कुछ बेसिकली यहाँ पे रिटर्न्स वाले सेक्शन में। जैसे कि H1 एक लेते हैं, और H1 में कहते हैं हम, जो मेरा H1 है, इसमें हम अभी लेते हैं कि ये काउंटर आना चाहिए, COUNTR काउंटर। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से ये चीज आएगा। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जिस तरह से ये जो है ना, अभी यहाँ पे जीरो वैल्यू जो है वो आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे जीरो आ रहा है जो हमने काउंटर दिया है H1 में, तो ये H1 में ये चीज आ रहा है। दूसरा चीज कि अगर मानकर चलो हम बटन बनाते हैं, यहाँ पे बटन बनाते, और इस बटन में हम लिखते हैं INCRE इंक्रीज, यहाँ पे दो बटन देते, जस्ट यहाँ पे INCREAS इंक्रीज, एक और बटन देंगे जस्ट यहाँ पे बटन BUTTON बटन, और यहाँ पे देंगे डिक्रीज, DECREAS डिक्रीज, यहाँ पे दो बटन। और दोनों बटन में क्या फंक्शंस रहेगा कि वन क्लिक हम जस्ट बताए थे इवेंट्स के बारे में, ऑन क्लिक करके। सो यहाँ पे ऑन क्लिक जस्ट यूज कर लो आप, यहाँ पे ऑन क्लिक, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंक्रीज बाई 1। और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जस्ट एक और बना लेते हैं, ऑन क्लिक, ऑन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक जस्ट यहाँ पे यूज करेंगे ऑन क्लिक, और उसके बाद करेंगे यहाँ पे डिक्रीज बाई 1। दो बटन जस्ट यहाँ पे डिफाइन कर लिए, एक इंक्रीज बाई 1 एक डिक्रीज बाई 1, और दोनों ये चीज हमने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाया। और दोनों फंक्शंस के अगर आप ये चीज काउंटर बना रहे होते कि अगर जावास्क्रिप्ट में, तो बस इतना ही करते, और ये थोड़ा सा हमने CSS का प्रॉप्स यूज किया, ठीक है। बेसिकली आप इस तरह से अगर करते, और मानकर चलो ये बटन से, अगर ये इंक्रीज बटन, ये डिक्रीज बटन, इस तरह से बेसिकली ये क्या करना है, अगर इंस्पेक्ट में जाते हो, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे कॉन्सोल्स ओपन कर दे, ठीक है ना। कॉन्सोल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जस्ट ये ब्लॉक करना, और यहाँ पे अगर मानकर चलिए यहाँ पे जस्ट एक कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज बाई यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज द वैल्यू, मतलब कि ये इंक्रीज बटन है, और ये जस्ट आपको कॉन्सोल में ये चीज आपको दिख रहा है कि एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, 3 4 5 6 7 8। अगर ये डिक्रीज बटन है, जस्ट ये डिक्रीज करते हैं कि यहाँ पे तो काउंटर 9 8 7 6 4 5, बेसिकली गाइस ये मेरा तो काउंटर एक्चुअली में काम कर रहा है, ठीक है ना। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरा है यहाँ पे वैल्यू, इसको भी बढ़ना चाहिए, राइट ना। तो ये जो बढ़ेगा, तब मेरे को लगेगा कि हाँ स्क्रीन पे कुछ हो रहा है। तो बेसिकली ये कंसोल में काम तो चल रहा है, बट यहाँ पे स्क्रीन नहीं बढ़ रहा है। तब मेरा क्या आता है, यहाँ पे यूज स्टेट का काम आता है, जस्ट यहाँ पे कि हमने यहाँ पे क्यों यूज स्टेट यूज करते हैं, कि बेसिकली मेरा जो ये जो चीज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये कंसोल दोनों एक अलग ही चीज है। तो यहाँ पे अगर कंसोल में देखे तो ये चीज काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहा है। तो अगर ये चीज को कहे कि नहीं, ये जो मेरा हो ये सब कुछ बढ़ना चाहिए, और मेरा प्रॉपर काम करना चाहिए, तो ये बेसिकली किस तरह से होगा। तो इसके लिए जस्ट हम क्या यूज करते हैं अपने, जस्ट यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप जाके नोट्स में देखेंगे तो जाके समझ में आएगा कि जस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पे काउंटर, यहाँ पे सपोज यूज स्टेट। तो यूज स्टेट उसी तरह से इंपोर्ट होता है जैसे कि और भी फाइल्स को जस्ट इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट, ऐसा करके आप लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये रिएक्ट यूज हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं डिफॉल्ट्स, आप यहाँ पे क्या बनाते हो, एक जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल्स, और यहाँ पे ये जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको जस्ट समझाने का कोशिश करते, ये जो मेरा होता है, ये जस्ट होता है, ये क्या, जस्ट आपका ये फंक्शंस हो गया, और ये हमने यहाँ पे वेरिएबल दे दिया। तो इस तरह से करते हैं, और जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे ये इक्वल टू हो जाएगा, वही यहाँ पे शो करता है। जस्ट हम यहाँ पे अब और भी चीज को बताकर अभी दिखाते हैं कि ये बेसिकली कैसे काम करेगा। हमने क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे इस तरह से एक वैल्यू को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मानकर चलो ये जो चीज है ना, आप यहाँ पे सेट काउंट के जगह पे आप अपना नेम दे सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेट काउंट ही देना है बेसिकली ये। और ये जो मेरा होता है, जो आपने वेरिएबल बनाया है, जो फंक्शंस बनाया है, जो फंक्शंस बनाए उसी को देना है, और जो फंक्शंस बना उसी को देना है। और यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हो, अपना नेम दे सकते हैं, आप किसी का अपना फैमिली का नेम दे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे जस्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं कि सेट काउंट ही देना। और यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो वेरिएबल डिसाइड किया, फंक्शन डिसाइड किया, वही आपको डालना है, ठीक है। सो ये चीज होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो इस तरह से हम अभी बताते हैं किस तरह से, ज्यादा अगर कोड में करेंगे तो ये आपको मक्खन जैसा ये चीज समझ में आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी क्या करते हैं हम, जस्ट इसको गाइस की, अगर यहाँ पे सपोज पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज बताया कि इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट क्या, इंपोर्ट यूज स्टेट, यूज
यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करते ना, यहाँ पे यूज सो यहाँ पे यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट। सो इस तरह से हमने क्या किया, यूज स्टेट फ्रॉम द रिएक्ट, तो ये यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। बेसिकली ये जो हमने यहाँ पे इस तरह से वेरिएबल बनाया, इस तरह से हमें ये चीज नहीं करना है। इसको क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, सपोज हमें क्या करना है आपको, सेम इसी तरह से आपको एक क्या करना है, यहाँ पे आप चाहो तो ये चीज को हम कॉपी कर दे, आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे चीज को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जाके हमने यहाँ पे कंट्रोल भी किया, और ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इस तरह से आप वेरिएबल बनाए, और यहाँ पे इस तरह से ये जी, अगर यहाँ पे 0 देते हो तो यहाँ पे ये चीज 0 देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 200, यहाँ पे 20 देते, तो ये जो होगा ना, यहाँ पे ये चीज मेरा जो अगर रिफ्रेश करेंगे, सपोज यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं, कहाँ पे, ये जो है यहाँ पे जो हमने ये चीज बनाया है सेट काउंट में यूज स्टेट, तो यूज स्टेट को अगर रिटर्न्स में वैल्यू में देंगे तो यहाँ पे क्या देगा, ये जस्ट क्या देगा अभी आपको, यहाँ पे आपको ये क्या देना चाहिए, यूज स्टेट तो एंटी देना चाहिए सब। सो जस्ट गाइस कि अगर मानकर चलो अभी जैसे क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे जो भी समझा रहे ना आपको, तो यहाँ पे जो भी आप भी आपको अगर ये चीज जस्ट बताए कि ये हम जो है ना इसको अभी जस्ट क्या करते, कमेंट आउट करते, और यहाँ पे जो मेरा है इसको अभी हम कमेंट आउट करते, दोनों चीज को जस्ट हम कमेंट आउट कर दिए। और कमेंट आउट करने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे देखिए, ये जो है ना काउंटर, जस्ट ये चीज हम यहाँ पे COUNTER काउंटर जस्ट इस तरह से लिए, ठीक है। सो सी का अभी जैसे कि यहाँ पे मानकर चलो, यहाँ पे जो हमने देख रहे थे कि यहाँ पे जस्ट ये कैपिटल होगा, और यहाँ पे सी हमने काउंटर का C कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हमने यहाँ पे जस्ट ये वेरिएबल दिए है, और ये यहाँ पे फंक्शंस का नेम दिए, तो ये क्या करता है ना, जो भी हम यहाँ पे जैसे कि वैल्यू अगर 10 देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये 10 जो है ना यहाँ पे जाके स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे 100 अगर आप देते हो, तो यहाँ पे जो क्या है, अगर ये स्क्रीन पे क्या है 100 जस्ट ये शो करता है, ठीक। तो ये इसको क्या करता है, यहाँ पे इस काउंटर में ये जाके देता है। और बेसिकली ये जो चीज है, अगर यहाँ पे जाके क्या करते हैं हम, सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, सेट काउंटर को हम क्या करते हैं, एक फंक्शंस होता है सेट काउंटर का, यहाँ पे क्या करते हैं हम, सेट काउंटर जो भी हमने सेट काउंटर लिखा है उसको क्या करते हैं, यहाँ पे जस्ट एक काउंटर जो भी है हमने दिया COUN काउंटर, और उसमें क्या करते हैं, जैसे कि एक ऐड कर देते हैं, जैसे कि एक ऐड कर दिए तो क्या होता है, जो भी मेरा काउंटर का वैल्यू है, अभी जो ये फंक्शंस में 100 है, तो ये क्या करता है, सेट फंक्शंस आके ये 100 का वैल्यू क्या है अभी 100 है, और ये क्या करता है, इसको काउंटर का एक प्लस कर देता है, ये काउंटर हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली अगर मानकर चलो यहाँ पे अगर 10 हमने लिखा, और जस्ट ये चीज अगर आप जाके देखते हो, तो यहाँ पे जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो ये मेरा जो है ना, अगर इंस्पेक्ट करते हो तो, और कंसोल में भी जाके देखते हैं तो बेसिकली दोनों जगह पे ये चीज आपको जस्ट ये दिख रहा है, ये इंक्रीज कर दे तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे जस्ट ये चीज आपको जस्ट ये चीज शो कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको बस यहाँ पे इस तरह से ये चीज काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से काम करना है। सेम इसी तरह से क्या कर सकते हो यहाँ पे यूज स्टेट का, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेट यहाँ पे सेट काउंटर, और जो हमने सेट काउंटर नाम का क्या बनाया है, ये मेरा फंक्शंस बनाया है, उस फंक्शंस में क्या करते हैं, काउंटर वेरिएबल जो हमने काउंटर वेरिएबल करते हैं प्लस एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पे क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या करते हैं -1 को जस्ट यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज करते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो, अगर 0 यहाँ पे करके देखते हैं, और यहाँ पे 0 करके ये चीज को अगर सेव करके देखते हैं, तो बेसिकली मेरा क्या होता है, यहाँ पे अगर देखो देखो, तो ये जो है ना, अब मेरा स्क्रीन पे वैल्यू जो है 1 2 3 4 5, और ये जो है 4 5 2 1 -1, यहाँ पे इस तरह से ये चीज आपको ये चीज आपको दिख रहा है, राइट ना। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू को इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है, और बेसिकली अगर ये चीज बताए तो आपका ये मोस्टली ये जो होता है ना, यही यूज स्टेट का काम होता है। और भी आप यूज स्टेट का बहुत कुछ में काम कर सकते हो। जस्ट आपको इतना अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और जस्ट अगर अगर बात करें नोट्स में, तो और भी ये चीज को अगर नोट्स में जाके देखें तो यहाँ पे सब कुछ एक एक करके यहाँ पे आपको एक एक सिस्टम यहाँ पे समझाया गया है कि ये जो एज जो है ये करेंट वैल्यू है, और यहाँ पे एज में इतना वैल्यू पास किया गया है। तो जस्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, और उस एग्जाम्पल से सब कुछ आपको पूरा सब कुछ समझाया गया है, ठीक है ना। सो ये चीज आपको जस्ट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको इस वीडियो को में यूज स्टेट्स को जस्ट आप समझ गए हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें।